PS यादव एजुकेशन पॉइंट पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th साइंस, जिसमें पढ़ेंगे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, अगर आपने प्रकाश की वीडियो, लाइट जो वीडियो है, अगर प्रकाश की वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले हमने 12 मिनट की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से प्रकाश को समझाया गया है। आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आप बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसा चलता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, यानी साधारणतः अगर उसके आगे कोई अवरोध ना आए, प्रकाश किरण कोई जहाँ से जा रही है, इस पर टकरा रही है, तो इस पर टकरा के क्या होगा? अगर सीधी जा रही है तो प्रकाश सीधी ही जाएगा, अगर उसके आगे अवरोध रख दिया जाए तो उससे टकराएगा और प्रकाश टकरा के उस माध्यम में वापस उसी माध्यम में आएगा। तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन हुआ। यानी प्रकाश का परावर्तन का मतलब है दोबारा उसी माध्यम में लौट आना जिस माध्यम में जा रहा है। ऐसे प्रकाश जा रहा है, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, अब इस पर टकराई तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश तक क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अगर आप किसी वस्तु को देखते हो तो पहले उस वस्तु पर किरण पड़ती है, तब उससे टकरा के हमारी आंख में इमेज बनती है। कोई वस्तु ऐसी नहीं दिखती है कि प्रकाश की किरण हमारी आंखों में पड़ती है, पहले उसकी आंखों में पड़ती है। यानी कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ, तो पहले प्रकाश की उस पर पड़ेगी, तब हमारी आंखों को पड़ेगी यहाँ, तब हमें कोई वस्तु ये वाली दिखेगी। कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है तो सूर्य से प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ेगी, इस वस्तु पड़ने के बाद हमारी आंखों में पड़ेगी, तब उसका परावर्तन, यानी कोई वस्तु का प्रकाश का परावर्तन होता है तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। बिना प्रकाश के परावर्तन से हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो आज की वीडियो हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। आपसे कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आप बताओगे कि जब कोई प्रकाश किरण, देखो ऐसे समझो, आप इस चित्र के माध्यम से समझो। आप कोई दर्पण है, M1 M2 क्या एक दर्पण है। इस दर्पण पर कोई किरण हम डालते हैं AB क्या है? एक किरण है। अब इस दर्पण पर M और M2 पर प्रकाशीय किरण AB इस पे पड़ती है, गिरती है। जब इस पर टकराती है वह उसी माध्यम में BC के रूप में निकल जाती है। तो इस किरण क्या हुआ? टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटाना क्या कहलाता है? ये प्रकाश का परावर्तन। आप बोलोगे जब ये किरण यहाँ से टकराई तो इस AB किरण को क्या कहोगे आप? इसे कहेंगे आपतित किरण। आप देखो B टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटाने वाली किरण BC, इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर गिरती है ये आपतित किरण AB, जिस बिंदु पर गिरती है उसे B पर गिरती है तो इसे कहेंगे आप आपतन बिंदु। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? आपतन बिंदु। B क्या है? आपतन बिंदु है। AB क्या है? आपतित किरण है। तो AB क्या हुई? आपतित किरण। और आपतित किरण AB जिस बिंदु पर टकराई B पर उसे कहेंगे आपतन बिंदु, और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटाना यानी BC के रूप में इस किरण को कहेंगे आप परावर्तित किरण। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? परावर्तित किरण। अब देखो आपतन किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या है? आपतन बिंदु है और उसके बीच अविलंब रेखा जो होती है इसे कहेंगे अविलंब। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो रेखा लंबवत रेखा होती है उसे कहते हैं अवलंब। और इन तीनों बिंदु जहाँ मिलती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब आपको कोण दिखाई दे रहा होगा, आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण। इस आपतन कोण को प्यारे बच्चे I से शो करते हैं। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, इसमें कैसे करना है आपके लिए? आपतन को आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, आपतन बिंदु। दर्पण M और M2 है। अब आपके लिए बोर्ड पे जो लिख रहा है उसे समझाते हैं। आप आपसे पूछिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्यारे बच्चों आप बताओगे प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश किरण का किसी चिकने पृष्ठ यानी तल मान लो या पृष्ठ मान लो, M1 और M2
यानी प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में यानी बीसी के रूप में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी भी अगर मान लिया जाए कोई भी पृष्ठ है, मान लीजिए ये पृष्ठ है, इस पर टकराएगी ये किरण, वापस उसी माध्यम में लौट आना, या ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ये क्या प्रोसेस कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन हुआ। प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन। अब व्याख्या करते हैं हम। किसी दर्पण M और N2, किसी दर्पण M1 और M2 पर आकर टकराने वाली किरण AB यानी AB को आपतित किरण, यानी किसी दर्पण M1 और M2 पर टकराने वाली किरण AB को क्या कहेंगे आप? आपतित किरण। इसमें लिख रहा है आपतित किरण। तथा दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद कौन सी किरण आ रही है? उस किरण को क्या बोलेंगे आप? दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौटने वाली किरण BC को परावर्तित किरण कहेंगे। कहने का मतलब है कि AB को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और टकराने के बाद उससे जो लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे आप? परावर्तित किरण, यानी BC हमारी क्या है? परावर्तित किरण। AB क्या है? हमारी आपतित किरण। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ उसी बात को आपके लिए। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है आपतन बिंदु B कहते हैं। कहने का मतलब है जो आपतित किरण जिस बिंदु B पर गिरती है, इस बिंदु, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। फिर लिखा है इसमें दर्पण के लंबरूपी रेखा BN को अवलंब कहते हैं। और जो BN है ये रेखा है, आपतन बिंदु के सामने जो लंब रेखा है, इस लंब रेखा को क्या बोलते हैं? अविलंब। दर्पण के लंबरूपी रेखा BN को अविलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी अविलंब और आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे आप? तथा अविलंब तथा परावर्तित कोण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनने वाले को परावर्तन कोण कहेंगे। इसे आपतन, I को आपतन कोण कहेंगे, R को परावर्तन कोण कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण और अविलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। लंब रेखा BN, इसमें लिख रहा है BN को क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं? परावर्तन के नियम आपसे पूछे थे परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण और अविलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसमें लिख रहा है कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण AB, परावर्तित किरण BC और अविलंब ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं? तीनों एक पॉइंट पर मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? कौन से पॉइंट पर? B पर, आपतन बिंदु पर। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल पर होते हैं तीनों। आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण। दूसरा नियम क्या कह रहा है इसमें? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब जो परावर्तन कोण R, ये वाला कोण R है, जितना अगर 45 डिग्री ये हुआ तो 45 डिग्री ये होगा, 90 डिग्री ये हुआ तो 90 डिग्री ये होगा। यानी कहने का मतलब I बराबर R होगा। जितने पर यहाँ 20 स्पेस होगा उतना ही डिग्री का यहाँ स्पेस होगा। अगर 30 डिग्री का यहाँ हुआ तो 30 डिग्री का हुआ। ये आपकी परावर्तन की बताया। तो परावर्तन आज मैंने क्या समझा आपके लिए कि जब कोई प्रकाश किरण इस पर गिरती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। और आपके लिए तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया आपके लिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो उसका टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर गिरेगी तो प्रकाश का परावर्तन होगा।